Good morning, all of you. The question is, the two sides, question को या theorem को, two sides of a triangle are unequal. Prove that longer side has greater angle opposite to it. अभी मान लेते हैं इसमें AC is greater than AB, तो जो साइड लॉन्गर है इसका अपोजिट एंगल B और AB का अपोजिट एंगल C, यानी एंगल B is greater than एंगल C. ओके, एंगल B is greater than एंगल C. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, तो थ्योरम हो गया गिवन में आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC AC is greater than AB. AC का जो लेंथ है ग्रेटर देन AB, तो प्रूफ आपको प्रूव करना है AC का अपोजिट साइड एंगल अपोजिट एंगल B इज ग्रेटर देन और AB का अपोजिट एंगल C, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C. मीन्स आप इनइक्वालिटीज में यही जानोगे कि लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट. अभी उसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं, है ना. तो प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे. कंस्ट्रक्शन में जहां लॉन्गर साइड है हम एक पॉइंट ऐसा लिए के अलावा D लिए पॉइंट, टेक ए पॉइंट D on AC such that AB is equal to AD. This side is smaller than this. तो आपका जितना बड़ा AB लेंथ है वही हमको D पॉइंट चाहिए. तो लिख देंगे टेक ए पॉइंट D on AC such that AB equal to AD. AB equal to AD join BD. Join BD. हाँ बोलो. हाँ नहीं, क्योंकि आप पहले ही हम कर दिए. AC का लेंथ देख दो, आपको डायग्राम जो बनाए जिसमें लेंथ ऐसे भी देखने में कितना मेजरमेंट है हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम इसी को बड़ा मान रहे हैं. अब बड़ा लेंथ भी बना दिए, है ना. अगर आप इसको बनाना है तो इसको ही मान सकते हैं, आपके मन पर है, क्यों नहीं ले सकते. AB भी ग्रेटर ले सकते हैं, तो थोड़ा सा लेंथ उसको बड़ा बनाना पड़ेगा. ओके, ज्वाइन BD और BD को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, B और D को क्यों ज्वाइन किए, सच दैट AB इक्वल टू AD हो जाए. क्योंकि ये लेंथ बड़ा है, ये लेंथ लॉन्गर है, किससे, AB से. AC लॉन्गर, मान लो अगर ये 6 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो जहां पर ऊपर से 6 सेंटीमीटर आ रहा है वहीं पर एक पॉइंट लेंगे. ये क्या बच गया आपको, क्या बच गया. यहाँ ऐसा आपको मेजरमेंट करके नहीं लेना है, यहाँ पर हमको मान के चलना है. अब आइए प्रूफ में.
करना है एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। जब AC ग्रेटर देन लॉन्गर साइड है किससे, AB से, तो जो लॉन्गर साइड है उसका अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा, इससे जो शॉर्टर साइड है उसके अपोजिट एंगल। यदि आप प्रूव करोगे एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। अब आइए प्रूफ में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में आप AB इक्वल टू AD है, AB इक्वल टू AD, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप देख रहे हो डायग्राम में, ट्रायंगल में। हाँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट इक्वल साइड का इक्वल। चलिए ठीक है, आप जान रहे हैं। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल DBC का जो बेस में ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल DBC का। आप लिख सकते हो एंगल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल DBC का। ठीक है, एंगल 2 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल DBC का। तो एंगल 2 किसका इक्वल होगा, मान लेते हैं इसका नाम है, इसका नाम है, यहाँ दे दो 3 और यहाँ दे दो 4। एंगल 2 किसका इक्वल होगा, हाँ गुड, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अगर आप दोनों का सम करेंगे तब 2 का इक्वल है। हम 3 को रहने दें, अगर 4 को हटा देते हैं, इधर 4 को हटा दिए तब इक्वल होगा। इस 4 को रिमूव कर दिए तब तो ये 2 का इक्वल नहीं होगा एंगल 3, तब क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एंगल 2। जैसे इस दोनों का सम करने के बाद 2 का इक्वल है, हम 4 को हटाते हैं, कुछ तो डिग्री का 4 होगा, तो 4 अगर हट गया तो ग्रेटर, अब ये इक्वल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एंगल 2 ग्रेटर हो जाएगा। और एंगल 2 इक्वल टू क्या है, हम एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। अब देखिए जरा सा डायग्राम, आप ये एंगल 1 है, 1 ग्रेटर देन 3 है, अगर 1 में हम 4 को ऐड करेंगे तो भी ग्रेटर ही रहेगा। 1 आपका इक्वल है और उसमें और 4 प्लस कर देंगे तो भी तो ग्रेटर रहेगा। तो आप 1 को लिख करके डायरेक्ट एंगल बी भी लिख सकते हो, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। आ गया, आपको यही प्रूव करना था, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। इससे हम क्या रिजल्ट जाने कि लॉन्गर साइड हैव ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। जहां भी ऐसा रहेगा, जो साइड लॉन्गर होगा, अगर आपका ए बी लॉन्गर होगा AC से, अगर ए बी लॉन्गर है तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी होगा। तो जो आप मानेंगे उसका अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा। तो लिख सकते हैं रिजल्ट में कि लॉन्गर साइड, क्योंकि साइड को डिनोट करते हैं लेंथ से, लॉन्गर से या स्मॉलर से, शॉर्टर से, और एंगल को डिनोट करते हैं ग्रेटर से या स्मॉलर से। तो लॉन्गर साइड एंड
greater angle opposite to A। इसका हम लोग क्वेश्चन बनाने में यूज करेंगे। जो रिजल्ट है क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इसका हम यूज करेंगे। इसी रिजल्ट का देखिए कन्वर्स, केवल याद रखिए कन्वर्स। The converse है in a triangle prove that greater angle has longer side opposite to it। तो आप थोड़ा प्रॉपर्टी जान लो। प्रॉपर्टी 2 में वहां था या फर्स्ट में भी आप पढ़े, फर्स्ट में क्या पढ़े? लॉन्गर साइड है greater angle opposite तो एक। इसी का कन्वर्स क्या पढ़ोगे बताओ कोई? इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर एंगल has longer side opposite to it। Greater angle have longer side opposite to it। अगर मान लो एक एंगल दिए हुए हैं A, B, C और क्या दें कि एंगल C is greater than एंगल B, एंगल C is greater than एंगल B। मान लो हम इसी को ग्रेटर बना दें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो ग्रेटर एंगल है जो बड़ा होगा उधर इसका वो पूरा हुआ रहता है। ऐसे इस टाइप का एरो ताकि ग्रेटर एंगल C माने इसका साइड क्या होगा? AB, यानी AB is greater than और स्मॉलर एंगल कौन था? B, इसका अपोजिट साइड AC। ये इसका रीजन। ये दोनों का इनइक्वालिटीज में हम लोग यूज करेंगे। फर्स्ट, लॉन्गर साइड हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। सेकंड, ग्रेटर एंगल हैज लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट। अब आते हैं थ्योरम में फिर कि प्रूव दैट sum of any two sides of a triangle is greater than third side। ये चीज, ये प्रॉपर्टी आप किस क्लास से पढ़ रहे हो बताओगे? प्रूव दैट, तो अगर कोई भी ट्रायंगल का आप ट्रायंगल फॉर्म कब होता है? जब दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर हो। अगर इक्वल भी होगा तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। आज हम लोग उसी का प्रूफ पढ़ेंगे। और उसी के प्रूफ इसी पर बेस्ड है जो दो प्रॉपर्टी पढ़े, है ना? थ्योरम है कि प्रूव दैट sum of any two sides of a triangle, prove that sum of any two sides of a triangle is greater than third side, prove that sum of any two sides of a triangle is
इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप एक ट्रायंगल बना लो पहले। हम ट्रायंगल का नाम दे दिए ए बी सी। इस ट्रायंगल का क्या नाम दे दिए? ए बी सी। गिवन ए बी सी ABC is a triangle तो प्रूफ आपको क्या प्रूफ करना है? तो सम ऑफ एनी टू साइड, या तो आप AB प्लस BC लोगे, तीन केस बन सकता है AB प्लस BC, इस दोनों का सम इज ग्रेटर देन AC। जैसे इस दोनों का सम लिए, आप इस दोनों का भी सम ले सकते हो, BC प्लस AC, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन, जब ये दोनों साइड में भी ग्रेटर देन AB हो जाएगा। और थर्ड केस क्या बन सकता है? AC प्लस AB, AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC हो जाएगा। यानी दो साइड का सम या तो AB से भी ग्रेटर हो सकता है, BC से भी और AC से भी। यानी आपका तीन कंडीशन बन सकता है, तीनों में हमको कोई एक प्रूफ करना है और सिमिलरली हम लिख देंगे। यही हुआ इस क्वेश्चन का मीनिंग। प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और चूंकि ग्रेटर देन का यूज हुआ इसलिए इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन आ गया, जो चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। अब आप गिवन लिख दिए, डायग्राम बना दिए, प्रूफ लिख दिए, कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस BA to D such that AD is equal to AC। हम इस लाइन को प्रोड्यूस कर दें। किसको प्रोड्यूस किए? तो BA को, कहां तक? D तक। प्रोड्यूस BA to D such that AD is equal to AC and this side is equal to this side। हम ऐसा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, AD is equal to AC और ज्वाइन CD और CD को भी ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं यहां पर। कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस BA to D such that AD is equal to AC, AD is equal to AC, join BD, join BD, BD को ज्वाइन कर दिया। अब आते हैं प्रूफ में। यहां पर आप बता सकते हैं इन कौन दो ट्रायंगल ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन BD, सॉरी BD नहीं, ज्वाइन CD, ज्वाइन CD को ज्वाइन किए, ज्वाइन किसको कर दिए? CD को। अब इन ट्रायंगल ACD में आप कह रहे हो AC इक्वल टू AB, AC इक्वल टू AB, या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा? आप लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन लिखना है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। क्योंकि रीजन ज्योमेट्री में आप जितना भी लिखो
कम है, रीजन बहुत लिखना चाहिए, जितना जाने रीजन लिख डालो। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर इसमें आप 3 को, इसको इसका नाम दे दो 3, अगर 2 में एंगल 1 रहने दो, ठीक है, एंगल इसको ऐसे कर देते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू 1, और 2 में हम 3 को ऐड कर देते हैं, 2 प्लस एंगल 3, यानी पहले ये एंगल था, उसमें इसको प्लस कर दिए, तो 2 प्लस 3 ग्रेटर देन एंगल 1 बन जाएगा। अब तो इक्वल नहीं रहेगा, पहले ये इक्वल था, 2 में कुछ एंगल को और ले लिए, इतना एंगल को और ले लिए, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, किससे, एंगल 1 से, किससे ग्रेटर हो गया, बोलिए, एंगल 1 से। अब देखिए एंगल 1 आपका डी है, और 2 प्लस 3 मिलकर के पूरा एंगल बन गया सी, यानी एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी, लिख सकते हैं एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो जो एंगल ग्रेटर है उसका अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड लॉन्गर होगा, यानी इसका अपोजिट साइड क्या है, इस एंगल सी का अपोजिट साइड बता दो, एंगल सी का अपोजिट साइड बीडी है, और एंगल 1 का अपोजिट साइड, एंगल डी का अपोजिट साइड यानी बीडी इज ग्रेटर देन, और इसके अपोजिट साइड से बीसी से, बीडी इज ग्रेटर देन बीसी, और यहाँ आपको रीजन लिखना पड़ेगा जो अभी इसके पहले 2 रीजन पढ़े हैं, लॉन्गर साइड, यहाँ साइड को इक्वल किए हैं, तो ग्रेटर एंगल हैव लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, ग्रेटर एंगल हैव लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, जो अभी 2 प्रॉपर्टीज पढ़े उसका हम यूज करते हैं। अब बीडी को, आप इस बीडी को लिख सकते हो एबी प्लस एडी, इस बीडी को क्या लिखते हैं हम, एबी प्लस, देखो बीडी आपका ये है, तो इस बीडी को 2 पार्ट में किया हुआ, एक पार्ट है एबी और दूसरा पार्ट है एडी, इज ग्रेटर देन बीसी, और एडी किसका इक्वल था कंस्ट्रक्शन में, एसी का, यानी एबी प्लस एसी, एडी किसका इक्वल था, एसी का, यानी एबी प्लस एसी ग्रेटर देन बीसी। हम पहला एक प्रूफ कर दिए, देखिए इस बीसी का, बीसी सबसे लास्ट वाला प्रूफ हुआ, जिस पर आप जिसको बेस बनाओगे उससे ग्रेटर आ जाएगा, है ना, इसको बेस बनाए थे, यानी बीसी से ग्रेटर ये प्रूफ हो गया, यानी AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। अब दोनों प्रूफ नहीं करेंगे, फिर इतना लॉन्ग होगा, तो ज्योमेट्री में ये रहता है, अगर एक प्रूफ कर दिए, सिमिलरली इस दोनों को लिख सकते हैं, सिमिलरली जैसे AB प्लस AC, अब AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, और थर्ड BC प्लस AB इज ग्रेटर देन AC। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था कि प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ a triangle is greater than third side, sum of any two sides of a triangle is greater than third side। हाँ, हाँ, तीनों नहीं किया जाता है ज्योमेट्री में, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक करते हैं और 2 सिमिलरली लिखा जाता है। एग्जाम में क्या, तुम कहीं भी बुक में देखो, कहीं भी देखो, ये इसका प्रोसेस, इसका रूल है इसका, क्योंकि आप जितना टाइम लगाएंगे फिर 2 प्रूफ करने में इतना लॉन्ग हम क्यों करेंगे, उसके लिए दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए ज्योमेट्री में सिमिलरली आपका लिख दिया जाता है। तो
अभी हम 3 बताए, 2 प्रॉपर्टी बताए और एक थ्योरम। ये थ्योरम सबको समझ में आ गया? चलो एक बार और देख लो। क्वेश्चन है, प्रूव दैट सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हम 2 साइड यहाँ बना, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए और ट्रायंगल के देखो ऊपर थोड़ा सा स्पेस रखे। क्यों रखे स्पेस? कंस्ट्रक्शन के, है ना। तो ट्रायंगल ड्रॉ किए ABC, सम ऑफ एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड ले लिए, खाली ले लिए AB प्लस BC, है ना। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, फिर इस दोनों का सम इससे ग्रेटर और फिर इस दोनों का सम इससे ग्रेटर, 3 केस बना दिए। अब आप कंस्ट्रक्शन में BA को प्रोड्यूस कर दो D तक, यानी प्रोड्यूस BA टू D सच दैट AB इक्वल टू AC, ज्वाइन BD और BD को ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD देखो प्रूफ में आ गए, ACD में इफ AB इक्वल टू AC तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 2 में हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें एंगल 3, तो एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D हो जाएगा। यहाँ तक आ गया, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D। तो एंगल C जब पूरा ले रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड कौन हो जाएगा? BD, और इस पूरा ट्रायंगल का एंगल D का अपोजिट साइड BC, यानी BD इज ग्रेटर देन BC। और BD का 2 पार्ट लिखिए, AB और AD, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC, तो AB रहने दिए और AD स्थान है, AD किसका इक्वल है? AC का, इसलिए AD प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। समझ गए सब लोग? लास्ट वाला कौन? लास्ट हाँ, यहाँ पर एंगल 2, जैसे आप इस ट्रायंगल में आओगे, इन ट्रायंगल ACD में, इस ट्रायंगल में इफ AD इक्वल टू AC, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है और 2 में ऐड कर दिए 3, तब इक्वल नहीं रहा, तब ये एंगल ग्रेटर हो जाएगा एंगल 1। वही कर दिए, एंगल 2 प्लस 3 जब सम किए तो इस दोनों का सम बन गया एंगल C, तो C इज ग्रेटर देन, और एंगल 1 का नाम D था, पूरा क्या है? D है। एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D, C का अपोजिट साइड BD, यानी BD इज ग्रेटर देन BC। क्योंकि अभी आप जस्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे कि ग्रेटर एंगल हैव लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, तो जो एंगल ग्रेटर है उसका अपोजिट साइड लॉन्गर होगा, इसलिए अपोजिट साइड पर आ गए और साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। BD को क्या लिख दिए? AB प्लस AD, BD को AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। तो जैसे एक प्रूफ हो गया, सिमिलरली 2 हम उसका लिख दिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी बुक का अभी टाइम है ना, बचा हुआ 5 मिनट, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं।